नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त, मित्र, युवा साथी सर्वेश कुमार मौर्य, विश्व मौर्य परिषद। आज मौर्य वंश के कुछ तथाकथित लोगों के कारण मौर्य समाज संगठित नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण मैं आप लोग से साझा करने वाला हूं। तो बिल्कुल मन बुद्धि ध्यान को केंद्रित करके ही इस वीडियो के रूप में देख रहे हैं, वीडियो देखें। ऑडियो के रूप में सुन रहे हैं तो ऑडियो सुने और ध्यान से सुने, पूरा सुने यदि पूरी जानकारी लेनी है तो, अन्यथा आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। आज कई जगह हमारी मीटिंगें चलती हैं, कई जगह कार्यक्रम चलता है, कई जगह लोगों से मिलता भी हूँ, समाज के लोगों से, अन्य समाज के भी लोगों से, राजनीतिक हस्तियों से, राजनीतिक पार्टियों से। तो सीधी सी बात है, हालांकि ये बातें कई लोग को अच्छा लगेगा, कई लोगों को बुरा लगेगा और कई लोगों को इससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सभी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि मौर्य समाज आगे ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि जहां धार्मिक मुद्दों में उलझना, वो फिर कभी नहीं सुलझना। अगर मैं जाता हूं, बहुत से लोगों से, मौर्य समाज के लोगों से ही मिलता हूं, कुशवाहा साहब के सैनिक तमाम प्रकार के टाइटल लगाते हैं। उन लोग को कहना चाहूंगा, एकता चाहते हो तो सीधे मौर्य वंशी बनो, मौर्य बनो, क्योंकि मौर्य की 416 उपजातियां हैं। ठीक है, इसका जो है कि पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जल्द ही आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें जब जाता हूं मैं कई पार्टियों के समक्ष, कई संगठनों के समक्ष, कई समाज के अच्छे जो ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके समक्ष जब जाता हूं, मिलता हूं, लोग बस एक ही चीज में उलझा देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन के फॉलोअर्स थे, बिंदुसार इनके फॉलोअर्स थे, सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का अनुयायी थे, बुद्ध धर्म ग्रहण करके जो है कि ये हथियार त्याग दिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, और कई लोग तो हैं भारत में, तमाम प्रकार के ऐसे महापुरुष हैं जो उनको हमेशा लेके ढोते रहते हैं। भाई, सम्मान उतना दो जो जितना सम्मान के लायक हो। अति विनाश का कारण होता है, ये सदैव ध्यान रखना। किसी भी चीज में अति कर दोगे तो यह विनाश का कारण होता है। तो इसके लिए विशेष रूप से हमारी बातों को ध्यान रखना। विश्व मौर्य परिषद के दिए गए सलाह को हमेशा अपने पास रखना। मौर्य वंश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इतना मात्र, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जी हाँ, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको राजाधिराज भी कहा जाता है, और कई ऐसे हैं, जय अशोक नमो बुद्धाय, ये तमाम प्रकार का गणम भाई, नमो बुद्धाय बोलने में कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है। मानो बुद्ध के विचारों को ग्रहण करो, लेकिन हाँ, उनके विचारों को ग्रहण करो, उसमें से अपना विचार मत घुसेड़ने लगो कि बुद्ध ने ऐसा कहा था। ठीक है, कई लोग तो आते हैं, इस भारत के संविधान शिल्पकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नामों का मिसयूज करते हैं, अपने बातों को घुसेड़ करके उनका नाम दे देते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है। और सबसे बड़ी बात, खासकर मैं अपने मौर्य वंशी, जो आजकल खाली नाम के मौर्य वंशी नहीं, ओरिजिनल मौर्य वंशी भाइयों को, मौर्य वंशी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहते हो तो एक ही लक्ष्य, चंद्रगुप्त मौर्य। जिस समाज के व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य को जान लिया, उसको फिर सम्राट अशोक मौर्य कौन है या बिंदुसार मौर्य कौन है, बुद्ध कौन है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जानने के तत्पश्चात आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। इसके लिए आपका ध्यान होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, क्योंकि आपका जड़ वही है, वहीं से आप जो है कि प्रकाशित हो सकते हैं। अन्यथा आप कल्पना भी मत कीजिए कि आप बन सकते हैं। आप सम्राट अशोक मौर्य जैसा लीडर तभी ला सकते हैं, आप सम्राट बिंदुसार मौर्य जैसा लीडर तभी ला सकते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य बनोगे। अन्यथा सम्राट अशोक मौर्य जैसा लीडर पैदा करने की कल्पना भी मत करना। तो इसके लिए खासकर इन सब बातों को ध्यान रखना। कई जगह तो आपको ये उलझाया गया कहकर कि सम्राट अशोक मौर्य ने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, ये 100% कपोल, कल्पित और काल्पनिक है। सम्राट अशोक ने किसी भी 99 भाइयों की हत्या नहीं की, क्योंकि आपको इसलिए यह दर्शाया जाता है कि आप भी अपने भाई बहनों में विवाद करके जो है कि झगड़ा झंझट कर सको। इस बात को किनारे रखो। और दूसरी बात, कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन किया। हाँ, बौद्ध धर्म का पालन किया, मैं भी मानता हूं, लेकिन बौद्ध धर्म के, वो बौद्ध मार्ग के संरक्षक बने थे, उसके अनुयायी नहीं। उसके बाद भी उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन ये
बौद्ध इतिहासकार या भारत के चापलूस इतिहासकार नहीं बताएंगे आपको। और दूसरी बात, केवल आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो, मौर्य को पहचानो। ये धर्म गया, धर्म जो भी मानता है, हमें किसी से कोई बुराई नहीं है। धर्म अपने घर में सीमित रखो, मीटिंग में आओ, कार्यक्रम में आओ तो एक सामाजिक बन के आओ, अन्यथा आओ ही नहीं। और यदि सच में समाज का विकास करना चाहते हो तो विकासशील बातें करो, तमाम प्रकार के आडंबरों का विरोधाभास में उलझा करके समाज का समय नष्ट ना करो या समाज के लोगों का समय नष्ट ना करो। आज लोग कहते हैं धर्म की बात नहीं बताएंगे लोग बढ़ेंगे कैसे? अरे सीधी सी बात है, कोई भूखा पड़ा है उसको धर्म की बात बताओ, देखते हैं उसका पेट भर जाता है। इसके लिए अपना धर्म अपने घर तक छोड़ के आओ, चाहे किसी भी धर्म के फॉलोअर्स हो, हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समाज में आते हो तो एक सामाजिक बन के आओ। संगठन के मीटिंग कार्यक्रम में आते हो तो एक सामाजिक बन के आओ। संगठन विस्तार पर चर्चा होनी चाहिए, समाज के उत्थान पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि किसी प्रकार के विरोधाभास पर चर्चा होनी चाहिए। तमाम प्रकार के ऐसे संगठन चल रहे हैं, हमारे समाज को मैं क्या करूं, बेवकूफ का दर्जा दूं तो समाज में मैं भी आता हूं। पता नहीं कहां से भरे भरे लोग पड़े हैं ऐसे कि आ जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह के नाम पे लूटा जाता है, सामाजिक कार्यक्रम के नाम पे लूटा जाता है। और तो बराबर का दर्जा दिलाएंगे, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं। जो स्त्रियां कभी घर से नहीं निकली हैं उनको भी बाहर सड़क में घुमाते हैं, कहते हैं हम जो है कि बराबरी का दर्जा दिला रहे हैं। अरे भाई, बराबरी का दर्जा दिलाना है तो सड़कों पे घुमा कर नहीं, सर पे अशोक स्तंभ रखवा कर नहीं, IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर बनाकर बराबरी का दर्जा दिलाओ, तब हम जाने बराबरी का दर्जा दिला रहे हैं। कई लोग आपको लूटे होंगे कि IAS कोचिंग करा करके आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनका भी जल्द ही भंडाफोड़ होने वाला विश्व मौर्य परिषद ही करेगा। आप ही के समाज से आते हैं, आपके मौर्य समाज से ही आते हैं, आपको मौर्य समाज के नाम पे लूटे होंगे, उनका भी भंडाफोड़ करने वाला हूं जल्दी। और जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा हो, आप सबके पास धन बचा हो, उसको विशेष रूप से बचा के रखो। ये सामाजिक कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि केवल मुखबिरी करते हैं, और ऐसे लोगों पे भरोसा करना आपके पतन का रास्ता प्रशस्त करता है। इसके लिए अपने अपने पैर भरोसा कीजिए, गैरों के नहीं, क्योंकि आपको अपने पैरों पे चलना है। मैं अपने समाज के सभी लोगों को ये कह रहा हूं, खास एक व्यक्ति के लिए नहीं, इस सभी लोगों के लिए लागू होता है। जब चलना अपने पैरों पर, फिर भरोसा क्यों करे गैरों के पैरों पर? तो इसके लिए यदि हमारी बात को समझ में आ रही है, किसी को हमारी बात समझ रहे हैं, तो इस प्रकार के संदेश को और भी लोगों तक पहुंचाएं। आगे बढ़ना है तो मौर्य वंश पे फोकस करो, भारतीय संस्कृति पे फोकस करो, और भारतीय महापुरुष जितने भी हुए हैं उनका एक दिन, जो भी महापुरुष वर्तमान में जयंती, जन्म जयंती या उनका जो है कि डेथ एनिवर्सरी अर्थात उनकी मृत्यु दिवस यानी श्रद्धांजलि दिवस जो भी मनाया जाता है, एक जन्म जयंती होती है, एक जो है कि मृत्यु दिन होता है, तो दो मनाओ, ना कि जो है कि अपने पूर्वजों के साथ जो है कि सबको लपेट लो। अपने पूर्वजों की बराबरी करने वाला आज तक इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। नोट कर लो, अपने पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बराबरी करने वाला आज तक इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर ना सुनाई दे तो फिर से सुन लो, अपने पूर्वजों की बराबरी करने लायक आज तक कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। यदि होगा तो मौर्य कुल खानदान में होगा, अन्यथा नहीं होगा। और मैंने देखा है समाज के कुछ ऐसे ही धूर्त किस्म के लोग हैं, कहेंगे कि हम मौर्य सम्राट अशोक मौर्य का जन्मोत्सव मना रहे हैं। जब जाके देखता हूं तो वहां पर सम्राट अशोक मौर्य का केवल नाम होता है, तमाम प्रकार के वहां फलाने सिंह ये, ढमाके सिंह ये, तब पता नहीं कौन कौन से लोगों महापुरुषों का क्या होता है क्या नहीं। जब भाई सम्राट अशोक मौर्य की जन्म जयंती है तो वहां तीसरे व्यक्ति का तस्वीर इतना बड़ा बड़ा घुसेड़ने की क्या जरूरत है? और जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य जी का जन्मोत्सव आता है तो भी उसमें जो है कि ले जाकर पता नहीं कैसा कैसा तस्वीर अलग से घुसेड़ देते हैं। अब ये बताइए, आप अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हो, क्या पड़ोसी के बेटों को भी वहीं बैठा के उसका भी आरती उतारो, उसके लिए भी केक काटो, तब तो हम जाने या बड़े सामाजिक हो। ध्यान रखना, जब तक सिस्टम से नहीं चलोगे, जब तक नियम कानून का पालन नहीं करोगे, तब तक आप कभी एकजुट नहीं हो पाओगे। और संगठन कितना भी बना लो, अगर जब तक एक दूसरे से ईर्ष्या रहेगी तब तक आगे बढ़ना संभव ही नहीं है।
संगठन अलग बना लो, लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति अंदरूनी कड़ी से कड़ी जोड़कर रखो। ये विश्व मौर्य परिषद आह्वान कर रहा है। इसको निर्देश समझिए या निवेदन समझिए। और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास जो करते हो ना, कि हम यहाँ गए थे, यहाँ फलाने नहीं गए, फला संस्था नहीं गया, इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सबके बस की बात नहीं है। नाम तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन जब उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है ना, तब सबको पता चलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ग्रहण करने का मतलब क्या होता है। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बार बार यही निवेदन करूंगा कि जितने भी मौर्य समाज की पार्टियां हैं, राजनीतिक जितने भी मौर्य समाज के संगठन हैं, सभी लोग से विश्व मौर्य परिषद आह्वान कर रहा है, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार एक राष्ट्रीय मंच का आयोजन करें। और वहां पे सभी संगठन के मुखिया आएंगे, सभी संगठन के प्रदेश पदाधिकारी आएंगे, सभी संगठन का प्रतिनिधि मंडल आएगा, जहां पे सब लोग क्या क्या कर रहे हैं सबका रिपोर्ट लिया जाएगा। और सबको रिपोर्ट देना होगा कि समाज के साथ अभी तक उन्होंने क्या किया। और रही बात अपने पूर्वजों की प्रतिमा लगवानी, उनका चिन्ह लगवाना, अगर प्रतिमा लगवाना चंद्रगुप्त मौर्य का लगवाओ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं तो फिर किसी की कल्पना मत करो, क्योंकि जड़ ही नहीं है तो शाखा कितना दिन तक लेकर के चाटोगे, पत्ते कितना दिन तक अपने जड़ से अलग होकर हरे भरे रहेंगे। इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य पे फोकस होना चाहिए, किसी धर्म में नहीं उलझना चाहिए। जो धर्म में उलझा वो कभी नहीं सुलझा, ये बस सदैव ध्यान रखना। और बाकी राजनीतिक पार्टी तो आपको उलझाने का प्रयास करेगी। कई लोग दूसरे का झंडा और डंडा ढोने में पड़े हुए हैं। भैया पड़े रहो, हमारा क्या है। लेकिन आने वाले समय में समय तुमसे हिसाब मांगेगा। इस समय जब ये चल रहा था, एकजुटता का मिशन विश्व मौर्य परिषद अभियान चला रहा था, तो कहां सोए पड़े थे। ऐसा ना हो कि समय भी हो और सब कुछ हो, लेकिन फिर आप जो है कि चलने लायक ना रह जाएं। तो इसके लिए समय रहते आप विश्व मौर्य परिषद से जुड़ो और विश्व मौर्य परिषद के नीति कानून नियमों का पालन करो। जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है विश्व मौर्य परिषद में रखो, कोई सताता है विश्व मौर्य परिषद में रखो, कोई छेड़ता है वो बात विश्व मौर्य परिषद में रखो, कहीं भी कोई आपत्ति आ रही, कहीं कोई दुर्घटना हो रही, वो बात विश्व मौर्य परिषद में रखो। हम चाहते हैं दूसरे के मुंह से सुनने से पहले हम आपके मुंह से सुने कि आपको क्या दिक्कत है। आप बताएंगे तो हम अच्छे से समझेंगे, दूसरा तीसरा तो पता नहीं कैसे बताएगा कि आपको क्या दिक्कत है। आपको दिक्कत है, आप विश्व मौर्य परिषद में अपनी बात रखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, कॉलिंग नंबर दे दिया गया है, ईमेल आईडी दे दी गई है, वहां पर जाइए और सोशल साइटों का लिंक दे दिया गया है। हमसे जुड़िए, जो भी समस्याएं हैं हमसे अर्थात विश्व मौर्य परिषद से बताइए। हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा, समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, आपको जो है सुझाव दिया जाएगा ताकि आप अच्छे मार्ग पर चल सकें। और जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी हाई स्कूल पास बच्चे ITI करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, विश्व मौर्य परिषद में संपर्क करें। उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, नौकरी भी दिलाई जाएगी। जो कोई भी ITI कंप्लीट कर चुके हैं, नौकरी नहीं है, विश्व मौर्य परिषद में संपर्क करें। 12वीं पढ़ चुके हैं फिर भी नौकरी चाहते हैं, विश्व मौर्य परिषद में संपर्क करें। सब कुछ किया जाएगा एक सिस्टम के तहत, योजना के तहत। तो इसके लिए सब लोग मिलकर आइए, विश्व मौर्य परिषद को मजबूत कीजिए ताकि विश्व मौर्य परिषद सबकी सहायता करे और समाज को न्याय दिलाने के लिए हर एंगल से, दुराचारियों से और तमाम प्रकार के विरोधियों से, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचारियों से विश्व मौर्य परिषद मुकाबला करने में सक्षम हो। आप सब लोग आगे आइए, कंधे से कंधा मिलाइए। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। और हाँ, एक ही नारा और एक ही नाम, जय मौर्य वंश, ओनली मौर्य वंश महान। जय हिंद, वंदे मातरम।